दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिरकार बीजेपी अपनी लिस्ट सामने क्यों नहीं लेकर आ रही। ये लोग कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज पे वर्कआउट कर पा रही है, लेकिन जो चर्चाएं, जो बातें गर्म है, वो आज हम आपको इन खबर दिल्ली पर लेकर आए हैं कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी करने में इतनी देरी हो क्यों रही है। आपको बता दें कि बीजेपी जूझ रही है एक प्रॉब्लम से जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। यानी एक सीट पर बीजेपी के पास कई दावेदार हैं जिसको लेकर वो अभी चर्चा कर रही है, उस पर स्ट्रेटजीज बना रही है, वर्कआउट कर रही है कि कौन सी सीट पे कौन से उम्मीदवार को वो सामने लेकर आए ताकि जो सीट है वो बीजेपी की झोली में ही जाए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर वोट प्रतिशत गिरे थे जो बीजेपी के लिए एक काफी चिंता का सबब है। जम्मू कश्मीर की भी बात की जाए, वहां भी बीजेपी ने प्रदर्शन अच्छा करा। तो अब जो फोकस टिका है वो है उम्मीदवारों पर। तो अब ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या है, पहले वो हम आपको बताना चाहते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बीजेपी दिल्ली में जो चुनाव लड़ रही है उसके साथ कई उसके घटक दल हैं जिसके साथ वो समीकरण बना के चल रही है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को भी टिकट देने के लिए बीजेपी सामने आ रही है और वो नहीं चाहती कि अपने उम्मीदवार जो वो उतारे मैदान में उससे उनके समीकरण पे कोई भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए। दूसरी बात करते हैं कि जो अब मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, जो अभी भी विधायक हैं और जो सीट्स दिलाने में कामयाब रहे हैं पिछले चुनावों में, साल 2020 की बात करें तो वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि जब वो सीट दिला सकते हैं तो उनकी सीट रिपीट की जाए, उनकी टिकट ना काटे जाए। तो इस बात पर भी बीजेपी काफी विचार विमर्श कर रही है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो दिल्ली में कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी की उलझी हुई हैं या फिर जिसमें फाइट चल रही है उम्मीदवारों को लेकर कि बीजेपी कौन से चेहरे हैं जो सामने लेकर आए। सबसे पहले बात करते हैं गांधीनगर सीट की। गांधीनगर सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहां से दो दावेदार सामने आ रहे हैं। वो हैं अरविंदर सिंह लवली और दूसरे हैं अनिल बाजपेयी। आपको बता दें कि अनिल बाजपेयी शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जिस तरीके से चुनाव लड़े थे पिछली बार, वहां पर उन्होंने अरविंदर सिंह लवली को कहे तो हराया था। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, कांग्रेस में रहे हैं बड़े आला नेता के तौर पर। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी में आने के बाद वो भी चाहते हैं कि गांधीनगर सीट जो है उस पर उनकी दावेदारी देखी जाए। दूसरी सीट की बात करते हैं, वो है विश्वासनगर। आपको बताएं कि विश्वासनगर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये सीट ऐसी है कि बीजेपी ने ये चुनाव इस सीट से कभी हारा ही नहीं है और यहां पर भी दो जो दावेदार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वो है ओपी शर्मा और दूसरे हैं नसीब सिंह। अब बात करते हैं तीसरी दिल्ली की सीट की, जहां पर सीट काफी फंसी हुई है। वो है नजफगढ़ की सीट, क्योंकि यहां पर जो फाइट है वो तीन कंटेंडर्स के बीच में है। अब यहां पर जो उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन पे चर्चाएं चल रही हैं, वो है कैलाश गहलोत, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में कैलाश गहलोत अपने दावेदारी जरूर सामने रख रहे हैं। दूसरी बात करते हैं नीलम कृष्ण पहलवान की, तो ये भी काफी मुखर रूप से सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि नजफगढ़ सीट उनको दी जाए। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है किशन शर्मा का, जो कि नजफगढ़ से में एक अपनी पैठ रखते हैं, स्थानीय नेता के तौर पर है, तो वो भी इस सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी अभी भी उलझी हुई है। हालांकि लोगों के सामने ये बात वो जरूर कह रही है कि वो जब आएगी तो लिस्ट उनकी मजबूती के साथ सामने आएगी और उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। एक सबसे बड़ा फैक्टर भी ये है कि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो चेहरा फिलहाल अभी बीजेपी दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की भी एक प्रॉब्लम यहां पर जूझती हुई नजर आ रही है बीजेपी की, किसके चेहरे पे दिल्ली चुनाव लड़ा जाएगा। अगर चेहरा नहीं भी रखती तो उनके पास उनके जो कहें स्टार कैंपेनर या जो स्टार सिंबल है नरेंद्र मोदी, वो जरूर सामने है। लेकिन दिल्ली में लोग चाहते हैं कि आप एक चेहरा जरूर सामने रखें, जो बीजेपी अभी ये वो दिखाने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये था पूरा बीजेपी का विश्लेषण कि आखिरकार उनकी लिस्ट में देरी क्यों हो रही है। ऐसी ही और चर्चाओं के साथ आपके बीच ये खबरें लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली।